बड़ी खबर है। जी हाँ गाइस, यूपी बोर्ड का क्लास 12 का 30% सिलेबस आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, जी हाँ गाइस, आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आप लोग का 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है ना, मैं यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहां से डाउनलोड किया हूं और आप देख सकते हो इसमें। अभी चलिए मैं नीचे आपको दिखाता हूं कि 30% आपका सिलेबस कहाँ कम किया गया और क्या क्या चीजें। जी हाँ गाइस, काफी सारी चीजें आप लोग की खत्म कर दी गई, यानी वो आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो क्या क्या चीजें खत्म की गई है, एक एक चीजें चलिए मैं ट्रिक लगवा देता हूँ अभी नीचे। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, 1 मिनट में नीचे आ जाता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि कहाँ 30% लिखा हुआ है कि खत्म किया गया है। 1 मिनट स्क्रॉल कर मैं नीचे आया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पे कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ये 30% क्या कम किया गया, नीचे सारा का सारा ये पाठ्यक्रम दिया गया। तो चलिए हम एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें कम की गई, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। देखिए आप लोग का जो क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें आप जानते हो कि 100 मार्क का होता है, लेकिन 100 मार्क में 70 मार्क का आप लोग का एग्जाम होता है और फिजिक्स में 30 मार्क का प्रैक्टिकल भी होता है। तो आपको पासिंग मार्क कितना लाना होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 70 में से 23 नंबर लाना होता है। और देखिए 23 नंबर और ये 30 में से आपको 10 नंबर, यानी 33 नंबर ओवरऑल आपको लाना होता है 100 में से। अब काफ़ी सारे लड़के बोलते हैं कि मान लो हमने 70 में से 10 नंबर ही ला लिया, ठीक है, और हम लोग का प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मिल गया, यानी 30 और 10 40 नंबर हो गया, तो हम पास नहीं होंगे। तो आप नहीं होगे, क्योंकि ये थ्योरी में भी 70 में से आपको 23 नंबर लाना नेसेसरी है। ठीक है, 70 में से 23 नंबर इसमें लाना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये कुछ रूल है, मतलब आप लोगों का ये तो पासिंग का एक्चुअली रूल है, लेकिन यहाँ लिखा था मतलब यहाँ ऊपर, तो मैंने आपको ये बता दी सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पूरा का पूरा दे दिया कि किस इकाई से आप लोग का कितने मार्क का यहाँ पे प्रश्न मतलब पूछा जाएगा। देखिए जैसे स्थिर वैद्युत से 8 नंबर, विद्युत धारा से 7 नंबर, ठीक है, इसी तरह सारा का सारा दिया है। ये खंड मतलब क देखिए, और खंड क में जो आप लोग का क्रियर प्रकाशिकी वाला सबलेशन आता है, तो वो यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं और नीचे चलते हैं। जो हम लोग का सिलेबस कम हुआ है उससे हम लोग एक एक देख लेते हैं कि आपको या हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए 30% के अंतर्गत फर्स्ट इकाई जो स्थिर वैद्युतिकी है, यानी देखिए यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी अंतर्गत क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो देखिए इसमें दो चीजें खत्म की गई है। क्या दो चीजें, जैसे देखिए एक गोलीय कोष है, ये मान लीजिए, तो इसके इसके अंदर और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये गाउस के नियम आप पढ़े होंगे ना, तो उसका ये एक अनुप्रयोग है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग से किसी मतलब गोलीय खोल के मतलब अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये वाला जो गाउस का नियम के अनुप्रयोग से ये वाला मतलब इसमें दो मतलब मतलब प्रूफ करने वाला होता है, दो सिद्ध करने वाला एक तरह से फार्मूला होता है, एक अंदर का एक बाहर का। तो इन दोनों को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे ये चीज साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पे कि स्थिर वैद्युतिकी एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गाउस के नियम का ये अनुप्रयोग से है। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया। तो इस चीज को नहीं पढ़ना कि कोई गोलीय कोष से तो इसके अंदर और बाहर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो इकाई है आप लोग का विद्युत धारा। विद्युत धारा में क्या क्या खत्म किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हो विद्युत धारा में आप लोग का खत्म किया गया कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण कोड। अगर आप विद्युत धारा पढ़ रहे हो तो कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण कोड के बारे में आप जानते होंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन हालांकि इससे प्रश्न आता था, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता था, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। तो 2023 में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण कोड आपने यहाँ पे देख लिया, कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण कोड विद्युत धारा से। ठीक है, और उसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम, यानी श्रेणी और मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को खत्म। ठीक है, यानी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और आपका श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, दोनों विद्युत धारा के चैप्टर से खत्म कर दिया गया है। तो ये सेकेंड इकाई थी। थर्ड इकाई में देखते हैं, यहाँ पे देखिए इकाई थर्ड में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक। तो मतलब इसमें इकाई 3 में, तो इसमें क्या क्या, तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखिए, इसमें क्या खत्म की गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ओके। देखिए आप फर्स्ट में मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऐसा मतलब कोई मतलब
कोई दो बिंदु है तो और इनके कारण यहाँ पे एक बिंदु है तो अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव के कारण आप पढ़े थे, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव के कारण फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। और इसके निरक्षीय स्थिति यानी ऊपर भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर यानी इस लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो ऐसा ही मतलब ये तो विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, ठीक है। इसी प्रकार मतलब इस चैप्टर में ना आप ये मतलब चुंबक वाले में चुंबकीय मतलब द्विध्रुव के कारण, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव का इसकी निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक बहुत बड़ा मतलब डेरिवेशन होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो उसी तरह ये डेरिवेशन चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ठीक है, चुंबक वाले लेशन में होता है। इसका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति मतलब तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये भाई ये खत्म कर दिया गया, एक तरह से बोल सकते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। यानी बहुत बड़ा ये टॉपिक होता है गाइस। जैसे आप लोगों ने अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने उतना बड़ा डेरिवेशन किया था दोनों का। उसी तरह ये चुंबकीय द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक दोनों ये डेरिवेशन है और काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब चलिए उसके अलावा क्या खत्म किया है। उसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, ओके। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अचुंबकीय, ओके ओके बाद प्रतिचुंबकीय लौ चुंबकीय उदाहरण सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और अस्थायी चुंबक, यानी जितने भी ये चुंबक के प्रकार है, आप इस लेसन में पढ़ते हो कि प्रतिचुंबक क्या है, अनुचुंबक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। मतलब चुंबक से काफ़ी सारी रिलेटेड चीज़ें खत्म की गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये चुंबकीय मतलब चुंबक वाले लेसन से ये है, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से। अब चलिए इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा परिवर्ती धाराएं में से क्या खत्म की गई कि शक्ति वाट शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये दो टॉपिक, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार। इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनता था। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा से तो हर साल क्वेश्चन बनता था, लेकिन ये दोनों टॉपिक आप लोग का खत्म कर दिया गया है, ठीक है। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, तो आप इसको मतलब नज़रअंदाज मत करिए इसको। ऐसे मैं कहूँगा आप मतलब इसको आप पढ़िएगा ना तो मतलब तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आप मतलब काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। तो आप जब ये लेसन पढ़िएगा तो इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। हाँ, आप भले ही डीप में पूरा मत पढ़िएगा ऐसे कि हाँ हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसको क्लियर ही करना है और इसी पे अपना 1-2-3 घंटा जो भी टाइम बर्बाद करना है करिएगा। नहीं, आप ऊपर ऊपर इसको पढ़ लेना कि शक्ति गुणांक या वाटहीन धारा क्या होती है, कि ऊपर ऊपर आपसे कहीं पूछ दिया जाए तो आप बता सके बस, ठीक है। अब चलिए उसके बाद इकाई 5 में देखिए, इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों में से विस्थापन धारा की आवश्यकता से रिलेटेड टॉपिक मतलब खत्म किया गया। विस्थापन धारा की क्या आवश्यकता है, इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये तो खंड क का था। अब खंड ख में देख लेते हैं कि खंड ख में क्या क्या चीज़ें खत्म की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इकाई जो फर्स्ट है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें खत्म की गई, यानी जो किरण प्रकाशिकी, जो प्रकाशिकी वाला लेशन है, इसमें क्या क्या खत्म किया गया यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, पहले इतनी चीज़ें जान लीजिए। गोलीय दर्पण यानी अवतल उत्तल दर्पण के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, दर्पण सूत्र के बारे में नहीं पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे आगे लिखा है क्या, आगे लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश नीला वर्ण, ठीक है, यानी आकाश का नीला वर्ण क्यों होता है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, यानी वही मतलब सूर्योदय से पूर्ण आंतरिक मतलब इससे सारा मतलब समझिए कि सारा टॉपिक जैसे ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वाला होता है, ठीक है, प्रकीर्णन वाला होता है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड कुछ नहीं प्रश्न आप लोग को पूछेगा। आगे सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता से रिलेटेड मतलब जो टॉपिक है उसे खत्म कर दिया गया है। तो ये इकाई फर्स्ट से इतनी चीज़ें खत्म की गई है, ठीक है। गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का प्रवर्तन जिसमें मेन टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है।
उसके बाद देखिए नीचे भी कुछ दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है, यहाँ पे इकाई फर्स्ट है कि ध्रुवण के बारे में आपको नहीं पढ़ा कि ध्रुवण क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, और एक ब्रूस्टर, यहाँ ब्रस्टर लिखा है लेकिन ब्रूस्टर का नियम होता है उससे नहीं पढ़ना है। और समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग, ये पोलराइडो का उपयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ब्रूस्टर का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता था आपके एग्जाम में, लेकिन इसे भी खत्म कर दिया गया तो इसे भी आपको नहीं पढ़ना। तो इकाई फर्स्ट था प्रकाशिकी, प्रकाशिकी में से इतनी चीज़ें खत्म की गई है। अब देखिए यहाँ पे इकाई 2 है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई 2 है, इसमें से क्या क्या खत्म किया गया है। तो देखिए इकाई 2 में से यानी द्रव्य विकिरणों की द्वैध प्रकृति, द्रव्य विकिरण थी उनकी द्वैध प्रकृति में से डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग, ठीक है, डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग था। यहाँ पे देखिए डेविसन और जर्मन तथा जर्मन का प्रयोग था। ये द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैध प्रकृति में आप पढ़ोगे तो उसमें ये मिलेगा, डेविसन का प्रयोग और जर्मन का प्रयोग। इसे खत्म करके विवरण दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या कीजिए। ओके, मतलब इसके बारे में पूरा का पूरा विवरण मतलब नहीं मतलब पढ़ना है, केवल इसके निष्कर्ष के बारे में व्याख्या पढ़े, मतलब थोड़ा सा चीज़ इसके बारे में आपको पढ़ लेना है बस, वही, बाकी इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए इकाई जो थर्ड है इसमें, ठीक है, परमाणु तथा नाभिक वाले लेसन में से रेडियो एक्टिविटी खत्म किया गया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणों और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ओके, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक आप लोग के खत्म कर दिए गए हैं परमाणु तथा नाभिक से, ठीक है। और अंतिम में आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाला मतलब जो मतलब संधि डायोड जिसमें आप पढ़ते हो, खासकर मतलब ट्रांजिस्टर के बारे में लास्ट वाला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ में, ठीक है। जेनर डायोड के बारे में खत्म करेंगे। जेनर डायोड क्या होता है, बोल्टता नियतांक, यहाँ नियंत्रक लिखा है, हाँ ये भी होता है, बोल्टा नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। यह नियंत्रक रहेगा, नियंत्रक ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट, ओके। देखिए जेनर डायोड को आपको नहीं पढ़ना है, और बोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का कैसे हम उपयोग करते हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक आप लोग के फिजिक्स में ख़त्म किए गए, काफ़ी सारे टॉपिक आप लोग के फिजिक्स में ख़त्म किए गए। तो आप इन्हें एक एक टॉपिक को आप लिख लीजिएगा एक तरह से, या ये PDF आप मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख कर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रख लीजिएगा। और जो लेसन आप पढ़ेंगे ना, जो लेसन आप पढ़िएगा वहाँ देखिएगा कि मतलब कौन कौन इस टॉपिक ख़त्म किए गए, उनको आप उतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फाइनली आपको अपने एग्जाम से मतलब, एग्जाम में मार्क लाने से मतलब है, ठीक है। बाकी अब मतलब JEE की प्रिपरेशन में है या नीट वोट की, तो भाई आपको तो सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी, आप 30% के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।